अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम पिछली वीडियोस में जो है सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, सम इम्पोर्टेंट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ चुके थे। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो लाजमन उसका टेस्ट देना पड़ता है, उसका ट्रायल देना पड़ता है कि क्या वो हम मतलब जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं क्या वो हमें आ भी रही हैं या नहीं। तो इस वजह से हमें बुक्स में एक्सरसाइजेज दी जाती हैं ताकि हम मतलब जो है उन चीज़ों में और ज़्यादा मजबूत हो सकें और कॉन्फिडेंट हासिल हो कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हम कर पा रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज हमने इंट्रोडक्शन तो सीख लिया, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, मैं ऑलरेडी आप लोगों से मतलब डिस्कस कर चुका हूँ कि टेबुलर फॉर्म वो मतलब जो ब्रैकेट में जाहिर की जाए, रिप्रेजेंट की जाए या बयान की जाए। ठीक, अब जो सवाल दिया गया है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब सवाल क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब है दरमियान, किस किस के दरमियान, -3 एंड +3 के दरमियान वाले जो भी नंबर्स हैं उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब ऐसे कौन से नंबर हैं, अब ऐसा मतलब जो है आप देखेंगे। अब आपको इंटीजर्स के बारे में तो पता होगा, इंटीजर्स प्लस एंड माइनस वाले नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। +1 +2 +3, ठीक है, और -1 -2 -3। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर मतलब जो है +3 तक गए और यहाँ पर -3 तक गए, क्योंकि हमें लिमिट बताई गई है कि इनके दरमियान देखने हैं, बाकी कहीं नहीं जाना आपने। अब इनके दरमियान कौन से नंबर हैं, ये वाले नंबर्स हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे a इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा ताकि मतलब जो है आपको और मज़ीद समझ में आ जाए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना भी समझाऊंगा कि अगर इस तरीके से किताब में आंसर लिखा हुआ है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आपके मतलब जो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अब किस तरीके से अगर आपने ऐसा जवाब लिखा है तो आप इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, 0 +1 एंड +-2, 0 +-1 एंड +-2। ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा इंशाल्लाह, ये भी आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। मकसद दोनों का सेम है लेकिन लिखी अलग अलग तरीके से गई हैं ये चीज़ें, या आंसर अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मैं शायद आपके साथ मतलब प्राइम नंबर के हवाले से डिस्कस कर चुका था कंपोजिट नंबर, अभी हम डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर को रिपीट करें तो प्राइम नंबर कौन से थे, वो नंबर जिन पे दो तक टेबल लगे, मतलब 2 नंबर का टेबल लगे, उनको हम प्राइम कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5। अब 5 पे जो है एक तो 1 का टेबल लग रहा है, 1 काट सकता है ऐसे और खुद काट सकता है, बाकी दूसरा नंबर तो इस पे टेबल नहीं लगा सकता और ना ही इसे काट सकता है। तो ऐसे नंबर जिन पे मतलब जो है जस्ट 2 टेबल्स लगे उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर इसका उलट, कि भाई ऐसा नंबर जिस पे 2 से ज़्यादा टेबल जाएं, 2 से ज़्यादा नंबर उसको काटें, तो उस सूरत में ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। तो हमें पता चल गया कि ऐसे नंबर जिन पे 2 से ज़्यादा टेबल जाते हैं उनको कंपोजिट कहते हैं। अब इस पे कौन कौन से टेबल जा रहे हैं, 2 का टेबल जा रहा है, 5 का जा रहा है और अपना 10 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा टेबल्स जा रहे हैं इस पर। तो अब यहाँ पर कैसे कितने हमें लिमिट बताई गई है कि भाई 11 से कम होने चाहिए, 11 से कम होने चाहिए। तो इस सूरत में कौन से नंबर्स होंगे, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11। अब 11 से कम की बात कर रहे हैं तो 11 से कम को हम देखेंगे, 11 को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब 11 से कम जो है कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। अब 1 के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था, 1 जो है ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, ना इस पे 2 टेबल लग रहे हैं ना 2 से ज़्यादा टेबल लग रहे हैं, इस वजह से ना ये कंपोजिट कहलाएगा ना प्राइम कहलाएगा। तो अब 2 जो है
अब 2 हमारा क्या कहलाएगा, अब 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इस पे 2 टेबल जा रहे हैं। अब 3 भी हमारा ऐसे ही मतलब जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इस पे 2 ही टेबल जा रहे हैं। अब 4 जो है 4 पे 2 से ज़्यादा टेबल जा रहे हैं। अब 4 हमारा हो जाएगा कंपोजिट। इसी तरीके से 5 जो है हमारा कंपोजिट नहीं होगा, 6 कंपोजिट होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9 एंड 10 ये हमारे सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये कौन से फॉर्म में है, रिपीट करवाऊं तो बेहतर रहेगा। ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने कन्वर्ट किस में किया, टेबुलर फॉर्म में किया। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन किस में दिया गया, अब ये क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन किया जाता है उन नंबरों का कि भाई किस चीज़ से ताल्लुक़ रखेंगे, और दूसरे पार्ट में बताया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए। अब पहले पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। x जैसा कि x बिलोंग कर रहा है p से, मतलब प्राइम नंबर से, p मतलब प्राइम नंबर को p से जाहिर किया जाता है, प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड 5 से बड़े होने चाहिए और 13 से छोटे होने चाहिए। यहाँ पर देखें एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर दी गई है, एक इक्वल टू की निशानी है। इक्वल टू की निशानी का मतलब क्या है कि जो भी इसकी साइड पर नंबर्स होंगे वो ज़रूर इंक्लूड होंगे, मतलब वो भी सेट में अंदर आएंगे। अब जैसा कि 5 से ज़्यादा, 5 से बड़े नंबर प्राइम जो है कौन कौन से हैं, अब 5 से बड़ा जो है प्राइम नंबर 7, फिर उसके बाद 11 एंड 13 खुद भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। अब उसके बाद डी को देखें तो डी में क्या बयान किया, क्या कहा जा रहा है। अब इसके इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि भाई y सच दैट y बिलोंग्स टू ओड नंबर्स। अब आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर यहाँ पर तो x दिया गया था लेकिन यहाँ पर मतलब जो है y क्यों दिया गया है। अब यहाँ पर z है, यहाँ पर p है, तो मैं आपको बताता चलूं जो भी नंबर हमें मालूम नहीं होते उनकी जगह पर हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हो अननोन वैल्यू की जगह पर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं जिनका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है वो चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए अननोन हैं। दूसरे पार्ट में बताया जा रहा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, आप मतलब जो अननोन वैल्यू होती है ए से लेकर जेड तक अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब y सच दैट y बिलोंग्स टू ओड नंबर्स, ओड नंबर से वो नंबर ताल्लुक रख रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, एंड कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 7 से बड़े एंड 17 से छोटे। अब ओड नंबर 7 से बड़ा कौन सा है, 9, 11, 13 एंड 15, ये जो है सारे के सारे ओड नंबर हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल टू की निशानी होती तो ये नंबर खुद भी इंक्लूड होता सेट में अंदर। अब यहाँ पर नहीं है तो इस वजह से इंक्लूड नहीं होगा। अब ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब z जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर में आपको बता चुका था कि रियल नंबर कौन से हैं, वो नंबर अगर रेशनल और इरेशनल को दोनों को यूनियन किया जाए, मिलाया जाए, तो उनकी सूरत में हमें रियल नंबर्स मिलते हैं, रियल नंबर्स मिलते हैं। अब अगर आसानी से दूसरी डेफिनेशन में आपको बताऊं कि वो नंबर जिनको हम लिख भी सकें और सोच भी सकें एंड लिख भी सकें उनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब उसने तो बता दिया कि भाई रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर उसी नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो क्या आना चाहिए, 1 to 1 आना चाहिए, मतलब 121 आना चाहिए। अब आपको मतलब जो है करीबन 1 से लेकर 20 तक तो परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। अब मुझे तो मतलब याद है, इस वजह से मैं इसका आंसर आसानी से लिख पाऊंगा। वो नंबर जो है -1 एंड -11 एंड +11। -11 का आप अगर स्क्वायर लेंगे तो आपका 1 to 1 आएगा, और इसी तरीके से +11 का अगर आप स्क्वायर लेंगे फिर भी आपका 1 to 1 आएगा। अब यहाँ पर इसमें चलते हैं f में कि f में क्या बयान किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं। अब f में कह रहे हैं कि भाई p जो है, p सच दैट p बिलोंग कर रहा है किससे, रेशनल नंबर से। बिलोंग किससे कर रहा है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के हवाले से मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वो नंबर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिखें, आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी कह सकते हो या डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर फॉर्म भी कह सकते हो।
ठीक है, तो उस फॉर्म में हो एंड उस नंबर का कैसा होना लाजमी है, अगर p का उस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें, जो नंबर है उस नंबर का हम स्क्वायर लें तो बराबर किसके आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। अब ऐसी चीज मुमकिन ही नहीं है कि अब ऐसा कोई नंबर जिसका हम स्क्वायर लें -1 के बराबर आए। तो सेट में हम उसको कैसे बयान करते हैं, जो चीज मुमकिन नहीं होती उसको हम एम्प्टी सेट से बयान करते हैं, एम्प्टी सेट से शो करते हैं। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो और आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, आपके दिमाग में बैठी हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जब तक आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करेंगे, कमेंट में मुझसे पूछेंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे फीडबैक अगर नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स को मतलब किस किस चीज़ों की नीड है, वो क्या समझना चाहते हैं। तो जिस चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, जो चीज़ें मतलब आपको तंग कर रही हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उनको मतलब जो है अच्छी तरह से तैयार करके आपके सामने पेश कर सकूं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।